हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता का वही श्लोक पढ़ रहे हैं जो कल हमने पढ़ा था। 18वां अध्याय और 78वां श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवीर्यो भूतिर्दुर्वा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। संजय जो व्यास जी के शिष्य हैं और व्यास की कृपा से उन्हें एक अलौकिक दृष्टि प्रदान हुई जिसके माध्यम से वो देख सकता था कि महाभारत के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और वो आंखों देखा हाल बता रहा था धृतराष्ट्र को। तो ये जो लाइव कॉन्सेप्ट है, जो अभी विज्ञान ने लाइव का कॉन्सेप्ट रखा है, आंखों देखा हाल जिसे हम कहते हैं, वो तो 5,500 पहले महाभारत काल में ही वो कॉन्सेप्ट हम भारतीयों ने, सनातन धर्म के मानने वालों ने 5,500 साल पहले ही दे दिया था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर विज्ञान ने अपने हिसाब से उस दृष्टिकोण को, उस कॉन्सेप्ट को
उस एंगल से देखकर उसका इन्वेंट किया विज्ञानियों ने, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो हमने दिया, भारतवर्ष के सपूतों ने दिया, उसमें कोई दो मत नहीं। तो वो आंखों देखा हाल बताते हुए कह रहे हैं कि देखो, आपके पुत्र की ओर भले ही कितने ही लोग हों, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में एक अभिमान था, और वो अभिमान ये था कि मेरे पुत्र की ओर अर्थात दुर्योधन की ओर स्वयं पितामह भीष्म है। मेरे पुत्र की ओर द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कर्ण है, विकर्ण है, और ऐसे बड़े बड़े महारथी योद्धा हैं। लेकिन धृतराष्ट्र एक बात भूल गया, कि जितने भी योद्धा हैं, इन सबों को युद्ध में कौशल प्रदान करने वाला जो परम पिता है, वो तो अर्जुन की ओर है। पांडवों की ओर है। ये बात भूल गया धृतराष्ट्र। और संजय निरपक्ष होकर आंखों देखा हाल बता रहा है। धृतराष्ट्र ये भूल गया कि भले पितामह हो, भीष्म पितामह हो, लेकिन उसका भी पितामह कोई है जिसका नाम है कृष्ण। इसलिए मैं कल कह रहा था, कृष्ण सबका बाप है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवद गीता 10वां अध्याय। तो कृष्ण के हाथों में सबकी डोर है, और ये पूरा संसार एक प्रकार से कठपुतली जैसा है। वो गाना था ना एक, याद है आपको? डफली वाले डफली बजा, मैं नाचूं तू नचा। तो बस बंसी वाले बंसी बजा, मैं नाचूं तू नचा। ये सारे संसार को वही नचा रहा है, बंसी वाला। हम सबों की डोर उसके हाथ में है, हमारे श्वास की डोर हमारे उसके हाथ में है। हम जितनी श्वास लेंगे उसका हिसाब उसके हाथ में है। और जिस दिन हमारी सांसों का कोटा पूरा हो गया, हम इस संसार से चले जाएंगे। इसलिए संजय ने यहां युद्ध होने से पहले ये भविष्यवाणी कर दी कि धृतराष्ट्र, आप देखो, भले ही सारे बड़े बड़े योद्धा धृतराष्ट्र के पुत्र, आपके पुत्र दुर्योधन की ओर हो, लेकिन जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, याद रखना, भगवान
हर तरह से निरपक्ष है। गीता में वो साफ कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः न माध्यः। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। मैं सब जीवों में समान भाव से हूँ, सब प्राणियों में समान भाव से हूँ, परंतु कहकर ये श्लोक पूरा टर्न हो जाता है और यू टर्न होता है, परंतु जो मेरे भक्त हैं वो मेरे मित्र है, मैं उनका मित्र हूं, वो मेरे हृदय में वास करते हैं। वाह क्या बात। और याद रखिए, इस कलयुग में भक्ति करना भगवान ने सरल कर दिया है। क्योंकि हर और हम जहां देखें वहां नजर डालें तो मनुष्य पाप में दिन ब दिन धंसता चला जा रहा है, पाप के दलदल में धंसता चला जा रहा है। और उसे पता ही नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूं। वो तो मस्त दौड़े चला जा रहा है। यहां तो रेस लगी पड़ी है, कौन ज्यादा पाप करेगा। ऐसे में भगवान कृपालु है, कृपा निधान है। और जीवों को उद्धार कैसे करें, खासकर चैतन्य महाप्रभु मेरे गौर हरि इस बहुसागर में आए, हरि नाम का प्रसाद वितरण करके, अमृत बांटकर सबको एक सहज और सरल मोक्ष का मार्ग दे दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप ले हरि का नाम बंदे, फिर आखिर पछताएगा। हरि गुण गा लो, ये अमृत है, ये पी लो। अपने कानों के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से अमृत पी लो। हरि दर्शन के माध्यम से अमृत आंखों से पी लो। महाप्रसाद के माध्यम से अमृत जिभ से चख लो। अपने मुंह से ये अमृत का पान करो, नाम के द्वारा हरि गुण गाकर, हरि महिमा करके मेरे ठाकुर की। ये अवसर फिर कहाँ मिले, ऐसा अवसर कहाँ मिले। तो भगवान ने दया की और जीव के लिए भक्ति कलयुग में सरल कर दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सरल भक्ति का हम सबों को लाभ लेना चाहिए। सबको लाभ लेना चाहिए। समय देखते देखते बीत गया। 2000 अभी 20 आया था और चला गया, और अब 21 भी आ गया और जा रहा है। और कौन सा महीना आ गया? मार्च। और तारीख हो गई 8 से 7 तारीख हो गई।
आज 7 तारीख हो गई, समय कैसा बीता चला जा रहा है। तो यहाँ भगवान ने कृपा की और अपने भक्त का साथ देने का निर्णय ले लिया। और तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, क्योंकि जीवन की राहों में तेरा प्यार रोशनी है, रोशनी है। ये प्रभु, ये तुम्हारा प्यार ही है कि मैं जी रहा हूं। ये तुम्हारी कृपा है गोविंद कि मेरी सांसें चल रही है। रोज सुबह जब आंख खुलती है तो धन्यवाद मेरे प्रभु, एक दिन और आपने कृपा करके दिया। आपसे बढ़ के कृपालु, आपसे बढ़ के दयालु, आपसे बढ़कर करुणा सिंधु कौन हो सकता। इसलिए यहाँ पर अपनी कृपा से अर्जुन का साथ देने का निर्णय लिया। और जैसे ही कृष्ण ने ये घोषणा की, संजय समझ गया कि अब खेल पूरा बदल चुका है। भले ही दिखे दुर्योधन की सेना ज्यादा है, लेकिन जीत तो होने वाली है अर्जुन की, क्योंकि उस तरफ कृष्ण है। और जिस तरफ कृष्ण है, जिस और कृष्ण है, वहां क्या क्या है। संजय ने कह दिया ऐश्वर्य, सारी ऐश्वर्य तो वही है जहां कृष्ण है। भक्त नहीं चाहते हैं, लेकिन कृष्ण उनको ऐश्वर्य दे देते हैं, क्योंकि कृष्ण है तो ऐश्वर्य तो आएगा ही। कभी कभी लोग महापुरुषों पे टीका टिप्पणी करते हैं ईर्ष्या और द्वेष के वश होकर, कि फलाने संत के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, फलाने संत के पास इतना बड़ा आश्रम है, फलाने संत के पास ऐसा है, फलाने संत के पास। देखो भाई, देने वाला दे रहा है मेरा ठाकुर, लेने वाला ले रहा है, उसमें देखने वाले को क्या प्रॉब्लम है। आपने तो दिया नहीं है, आपने तो उनको संत बनाया नहीं है, आपने तो ऐसा ऐश्वर्य दिया नहीं है। तो गीता में तो साफ है, जहां कृष्ण है वहां ऐश्वर्य खुद ब खुद आएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आप चाहो तो भगवत गीता के 18वें अध्याय का 78वां श्लोक पढ़ लो, 18 चैप्टर 78 श्लोक। अवश्य आएगा। इसलिए जहां कृष्ण है वहां सब कुछ है। और क्या क्या कुछ है वो कल चर्चा करेंगे। मेरा ठाकुर आप सबों को सुरक्षित रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, मैं रोज कहता हूँ, हैंड सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि अभी दिन ब दिन कोरोना के केस फिर से बढ़ने लग गए हैं, सिर्फ लोगों की लापरवाही की और वजह से। और मैं क्योंकि इस मुसीबत से गुजर चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत तकलीफ वाला समय होता है। प्लीज़ 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 थोड़ी सी सावधानी बरतिए, आप इस महामारी से बच सकते हैं। और अगर आपका समय हो चुका है वैक्सीन का, तो आप ज़रूर लगाइए। भगवान आपकी रक्षा करें, आप सुरक्षित रहो। कल फिर मिलेंगे
तब तक भजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय मिले तो थोड़ी भगवत गीता पढ़ लिया करो। और मुझे उम्मीद है आप सब ब्रह्म मुहूर्त में तो उठते ही होंगे, भजन तो करते ही होंगे, कृष्ण के दर्शन करते होंगे, कृष्ण का प्रसाद खाते होंगे। जय हो मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र की, जय हो मेरे गुरुदेव की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।